Good morning, everyone. So we will start with prayer. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तपस्या के ऊपर लास्ट मंडे को तपस्या के ऊपर डिस्कशन किया था और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअली हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है ना। आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, उधर का आवाज आएगा ना तो डिस्टरबेंस होगा। म्यूट करके रखिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। ये चीज हमें अच्छा लगता है तो मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है हमें वो करना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है वो करना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं, ठीक है। जैसे हमें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है तो क्या हम पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। हमें अच्छा नहीं लगता है वो बात ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है इसलिए हम करेंगे, वो स्टडी करेंगे। और आपको महाभारत का एक श्लोक भी बताया था। क्या हम वो डाला ना, इसमें थोड़ा कम रहेगा गुड़, थोड़ा खट्टी मीठी नहीं लग पा रही, खट्टी खट्टी लग रही है। आप लोग म्यूट करके रखिए अपने आप को, उधर का आवाज इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको महाभारत का एक श्लोक भी बताया था। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यमेतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिर्समानम्। और यह श्लोक का मीनिंग आपको समझाया था कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। ये जो मोरल वैल्यूज है, ये जो स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे सिंप्लिसिटी, बहुत ही पीसफुल रहना, बहुत ही सेल्फ कंट्रोल रहना, बहुत कंपैशनेट होना मतलब करुणा होना, या बहुत टॉलरेंट मतलब सहनशील होना, ये सब गुण जो है वो मनुष्यों में होता है। और यही सब गुण मनुष्यों को जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है। ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं तपस्या का और डिटेल में मीनिंग क्या है, तपस्या का मतलब क्या है, इसको और डिटेल में देखेंगे अभी हम। तो ना, शरीर का कुछ तपस्या होता है, कुछ कुछ तपस्या होता है जो शरीर का होता है, कुछ कुछ तपस्या होता है जो वाणी का मतलब स्पीच का होता है, कुछ कुछ तपस्या होता है जो मन का होता है ना। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले शरीर का तपस्या क्या है। तो भगवत गीता पढ़ने का मुझे बहुत ही शौक है और मैं हर रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ, और वहां से जो जो अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिलती है मैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, उसमें 17th चैप्टर के 14th नंबर श्लोक में बहुत ही अच्छा बताया गया है कि शरीर का तपस्या क्या है। उस श्लोक में बताया गया है, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपमुच्यते। इस श्लोक का मीनिंग क्या है बहुत ध्यान से सुनिए आप। देव, देव मीन्स गॉड या ईश्वर या अल्लाह, उनको देव बोलते हैं। द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण,
ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, उसके अंदर ब्राह्मण के क्वालिटीज होने चाहिए। जैसे ब्राह्मण बहुत पीसफुल होता है, उसको बहुत शास्त्रों का नॉलेज होता है, उसको बहुत सारा मोरल वैल्यूज का नॉलेज होता है, उसके अंदर कंपैशन होता है, उसके अंदर दूसरों को हेल्प करने का गुण होता है। ये सब गुण होना चाहिए, तब उसको ब्राह्मण बोला जाता है। बहुत लोग भारत में ये गलत फहमी है कि किसी का जन्म अगर ब्राह्मण के परिवार में हो गया है तो उसको ब्राह्मण समझ लिया जाता है। ऐसा नहीं है। किसी का जन्म अगर ब्राह्मण के परिवार में हुआ है लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं है, अगर सपोज वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ये सब उसके अंदर अगर बुरे गुण है तो भले ही वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है उसका, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। भगवत गीता में लिखा गया है कि जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब नहीं होता है, उसके गुण के आधार पर होता है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशः। जो ये बनाया गया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण के आधार पर बनाया गया है। गुना कर्मा विभागशः, उसके अंदर गुण और कर्म के आधार पर बनाया गया है, जन्म के आधार पर नहीं बनाया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस श्लोक में बताया गया है कि पहला देव, देव द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण, उसके बाद है गुरु। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुरु जिनसे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, ये सब जो स्कूल में हम सीखते हैं जिनसे, वो भी गुरु हैं। और ये गुरु होते हैं जिनसे हम गॉड के बारे में सीखते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब जिनसे सीखते हैं वो भी गुरु हैं। जिनसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब सब्जेक्ट सीखते हैं उनको भौतिक गुरु बोला जाता है। और जिनसे हम भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में, उनको आध्यात्मिक गुरु बोला जाता है। ठीक है, प्राज्ञा, उसके बाद बोला गया है प्राज्ञा। प्राज्ञा मतलब हो गया है अपने से बड़े, जैसे हमारे माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, दादाजी, दादी जी, ये सब को प्राज्ञा बोला जाता है। उसके बाद लिखा है पूजनम, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम। हमें देव मीन्स गॉड की, उसके बाद द्विज मीन्स ब्राह्मण, उसके बाद गुरु, और उसके बाद प्राज्ञा अपने से बड़ों, इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवत गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि हमें इन चारों की पूजा करनी चाहिए। किनकी किनकी? देव मीन्स गॉड, उसके बाद द्विज मीन्स ब्राह्मण, उसके बाद गुरु, और उसके बाद प्राज्ञा। प्राज्ञा मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजनम, अभी पूजा करना चाहिए उनकी, मतलब ये नहीं है उनके सामने अगरबत्ती लेके घुमाने लगो ऐसे ऐसे, ये पूजा का मतलब नहीं होता है। पूजा का मेन मतलब है कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। जैसे अगर आप भगवान ने जो बताया है रास्ता, या आपके गुरु ने जो रास्ता बताया है आपको, या आपके आपसे जो बड़े हैं उन्होंने आपको जो रास्ता बताया है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना, इसी को पूजा बोलते हैं। अगर आप भगवान के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं मतलब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता के बताए हुए बातों पर चल रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पूजा करने का ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि उनके सामने अगरबत्ती रोटेट करना है, ये पूजा का मतलब नहीं होता है। ठीक है, शौच मार्जवम, शौच मार्जवम मतलब क्लीन रहना चाहिए, हमें हमें हमेशा क्लीन रहना चाहिए, साफ
क्लीन रहने का मतलब दो तरह से क्लीन होता है, एक होता है इंटरनल क्लीन और एक एक्सटर्नल, मतलब एक अंदर से साफ रहना और एक बाहर से। जैसे बाहर से हम कैसे साफ होते हैं, साबुन से नहा लेते हैं, साफ हो जाते हैं, है ना, साफ सुथरा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छे से बाल को साफ करके, बाल को कंघी करके, इसको बोलते हैं बाहर से साफ सुथरा रहना। जिस जगह पर आप रहते हैं उस रूम को साफ सुथरा रखना, ये एक्सटर्नल क्लीनिंग है, बाहर से साफ सुथरा। बाहर से साफ सुथरा भी हमें रहना चाहिए और अंदर से भी साफ सुथरा रहना चाहिए। अंदर से साफ सुथरा रहने का मतलब है किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, हमेशा दूसरों का हेल्प करने के बारे में सोचना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ना, है ना, उसको इंटरनल प्यूरिटी बोला जाता है। मोबाइल में गंदे गंदे चीजें नहीं देखना। अगर हम मोबाइल में कुछ गंदे फोटो या कुछ देखते हैं तो हम अंदर से इम्प्योर मतलब अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमें अंदर से भी पवित्र रहना है और बाहर से भी पवित्र रहना है। ठीक है, तो ये सब क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये सब बता रहा हूं शरीर का तपस्या है। ये सब भगवान की पूजा करना, अपने से बड़ों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, ब्राह्मण की पूजा करना, मतलब उनकी बातों को मानना। उसके बाद साफ रहना, अंदर से साफ रहना, बाहर से साफ रहना, ये सब शरीर का तपस्या है। उसके बाद आगे बताया गया है ब्रह्मचर्य अहिंसा च। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के नहीं रखना। जैसे कोई लड़के स्कूल में कॉलेज में चले जाते हैं तो वो फीमेल के साथ फ्रेंडशिप करने लगते हैं, या फीमेल जो होती है मेल के साथ, बॉयज के साथ फ्रेंडशिप करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। लोग अहिंसा अगर किसी को बोलो ना तो वो यही समझते हैं कि किसी जीव को मत मारो, किसी जीव का हत्या मत करो, चिकन को मत काटो, बकरे को मत काटो, किसी आदमी को मत मारो, वो उसको अहिंसा समझते हैं। लेकिन अहिंसा का अगर और डीप में अगर मीनिंग जाने तो अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया ना जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गया तो वो भी अहिंसा में आता है, मतलब हिंसा में आता है, वो हिंसा कर रहे हैं आप। अगर आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया जिसके वजह से उनको बहुत दुख हुआ है तो वो भी हिंसा में आता है। आप हिंसा कर रहे हैं। अगर आप किसी को कुछ बुरा बोल रहे हैं जिसके कारण वो सामने वाला बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो ये आप हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब शरीर का तपस्या है। तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमें तपस्या क्यों करना है सर। तपस्या हमें इसलिए करना है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। हम जब तपस्या करेंगे तो हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ता है और हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो शरीर का तपस्या क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, मतलब अपने से बड़ों का, गुरु का, ब्राह्मण का और गॉड का, भगवान का, अल्लाह का हमें क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए, मतलब उनकी बातों को मानना चाहिए। उसके बाद शौच मार्जवम, मतलब हमें क्लीन रहना चाहिए अंदर से भी बाहर से भी। उसके बाद बताया ब्रह्मचर्य मीन्स हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद आपको बताया अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी जीव को नहीं हत्या करना चाहिए या फिर किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको दुख हो, उसके अंदर घबराहट हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये सब शरीर का तपस्या है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि वाणी का मतलब स्पीच, जो हम बोलते हैं ना उसका भी कुछ तपस्या होता है। जब हम बोलते हैं तो
वाणी का तपस्या, क्या हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो भगवत गीता का ये श्लोक बताता है। पहले मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेगकरम मतलब हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों में घबराहट पैदा करे। अनुद्वेगकरम, अनुद्वेग मतलब होता है दूसरों के अंदर एजिटेशन, मीन्स घबराहट पैदा कर देना। ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए किसी से। दो ही लोगों को बोलने का अधिकार है, दो ही लोगों को सिर्फ बोलने का अधिकार है, एक टीचर को और एक पेरेंट्स को। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं एजिटेटिंग, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को आप बोल सकते हैं घबराहट करने वाला बात, ताकि उसमें कुछ सुधार हो। अगर आप टीचर या पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को एजिटेटिंग सेंटेंस बोलने का, कोई अधिकार नहीं है, नहीं बोलना चाहिए हमें। मतलब हमें ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरों के अंदर घबराहट पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, एजिटेशन हो जाए। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। क्या? सत्यम, सत्य, ट्रूथफुल जो है वही बोलना चाहिए हमें। प्रिय, प्रिय मीन्स जो सुनने में दूसरों को अच्छा लगे, प्लीजिंग लगे, वो बोलना चाहिए। हितम, हितम मतलब जिसको आप बोल रहे हैं उसके लिए बेनिफिट वाला होना चाहिए। जैसे आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो उसका बेनिफिट का है क्या कुछ, अगर उसके बेनिफिट का है तो हमें बोलना चाहिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, एक तो घबराहट पैदा करने वाला बात नहीं बोलना चाहिए, दूसरा बात सत्य, सत्य बोलना चाहिए हमें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जो दूसरों को अच्छा लगे सुनने में वो बोलना चाहिए। उसके बाद जो दूसरों का बेनिफिट हो उससे वो बोलना चाहिए हमें। उसके आगे बोला गया है स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, मतलब हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। भगवत गीता हो गया या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो हमें स्टडी करना चाहिए। ये सब स्पीच का तपस्या है, ये सब स्पीच का तपस्या है, जो हम बोलते हैं उसका तपस्या है ये। तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है हमें, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे जिससे उसके अंदर डर या घबराहट पैदा हो जाए, है ना। बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें बात करते समय, हमेशा सत्य बोलें, दूसरों को अच्छा लगे ऐसी बात बोलें, दूसरों के लिए बेनिफिट हो उसमें ऐसी ही बात करें हम लोगों से। तो बहुत हमें ध्यान रखेंगे अगर इन सब चीज़ों को, तो फिर बहुत ही पीसफुल हो जाएगा हमारा कन्वर्सेशन और हमारा लाइफ भी। उसके बाद बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया शरीर का तपस्या, उसके बाद आपको बताया स्पीच का तपस्या, वाणी जो हम बोलते हैं उसका तपस्या। अभी मैं आपको बताऊंगा मन का तपस्या, माइंड का तपस्या क्या है। तो भगवत गीता के 17th चैप्टर का 16th नंबर श्लोक में बताया गया है मन का तपस्या क्या है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपोमान समोच्यते। मनः प्रसादः, मनः प्रसादः, मनः मतलब माइंड, प्रसादः मीन्स सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड। हमेशा हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, संतुष्ट, जो भी है हमारे पास हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अरे अभी 2 कार है घर में, अगर घर में 4 कार हो जाता तो अच्छा रहता। अरे हमारा
एक फ्लैट है और 2 फ्लैट हो जाता, एक दिल्ली में एक मुंबई में, तो अच्छा होता। ये सब हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी कर रहे हैं, चलो 2 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सर ने बोला है कि हमें जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कुछ कुछ चीजों में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और कुछ कुछ चीजों में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो हम दिमाग लगा के समझ सकते हैं, बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं कि हमें किसमें संतुष्ट रहना चाहिए और किसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जहां हमें कोई नॉलेज मिल रहा हो, अच्छी बातें सीखने को मिल रहा हो, तो वहां संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें वहां लालची बन जाना चाहिए, लालची हो जाना चाहिए, और सीखना है और जानना है हमें। ठीक है, तो कहाँ लालची बनना है और कहाँ संतुष्ट रहना है, ये बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है सौम्यत्वम। सौम्यत्वम मतलब हमेशा सिंपल रहना चाहिए, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। वन शुड लर्न टू बिकम सिंपल इन बिहेवियर। हमारा बिहेवियर बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि फटा हुआ कपड़ा पहन लो, है ना, थोड़ा सा खा के रह जाओ, अच्छा खाना मत खाओ, ये सिंप्लिसिटी का मतलब नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब है आपके विचार बहुत ही प्योर होने चाहिए, आपका रहन सहन बहुत ही प्योर होना चाहिए, आपका डीलिंग्स लोगों के साथ बहुत ही प्योर होना चाहिए। यह सिंप्लिसिटी का मतलब है। तो मनः प्रसादः सौम्यत्वम। मौनम आत्म विनिग्रह। मौनम, मौनम का मतलब होता है हमें ग्रेव होना चाहिए, मौन रहना चाहिए। मौन रहने का मतलब ये नहीं है चुपचाप बैठे रहो। मौन का मतलब है कि हमें फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, बिना मतलब का बोलना नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो कब बोलना चाहिए सर? तो अभी अभी आपको बताया, हमें सत्य बोलना चाहिए, जो दूसरों को अच्छा लगे वो बोलना चाहिए, जिसको बोलने से हमारा और सुनने वाले का बेनिफिट हो वो बोलना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर ये सब नहीं बोलते हैं तो चुपचाप रहना चाहिए, मौनम, मौन रहना चाहिए। आत्म विनिग्रह। विनिग्रह मतलब अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, गुस्सा पे कंट्रोल होना चाहिए, या फिर बहुत सारे चीज है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ था, मुंबई में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो हस्बैंड भी जॉब करने जाता था और वाइफ भी जॉब करने जाती थी, दोनों लोग जॉब करते थे। उनका घर में एक छोटा बच्चा भी हुआ था, वो 6 या 7 महीने का एक बच्चा भी था। उसको वो घर में रख देते थे, किसी को काम पे लगा दिया था, वो उस बच्चे का ध्यान रखती थी। ठीक है, और वो दोनों जॉब करने जाते थे। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा स्टोरी से कि अगर किसी के अंदर कंट्रोल करने का शक्ति नहीं है, सेल्फ कंट्रोल, अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, ये इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करने जाते थे, मुंबई की स्टोरी है ये। वो दोनों एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर में रहते थे, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उसमें 7th फ्लोर, बहुत ऊपर रहते थे वो दोनों। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो हस्बैंड था उसको ऑफिस में शायद उसके बॉस ने कुछ डांट दिया था। ठीक है, तो उसका मूड बहुत ऑफ था, जो हस्बैंड था उसका मूड बहुत ऑफ था, मतलब थोड़ा गुस्से में था वो। तो जब वो शाम को घर आया जॉब करके, तो वो आया, उसकी वाइफ कहीं और जॉब करती थी, वो भी घर आई, है ना।
दोनों लोग घर आए तो हस्बैंड तो पहले से गुस्से में था क्योंकि ऑफिस में उसको थोड़ा डोज मिला था, है ना। तो क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला कि वाइफ को कि मुझे थोड़ा 1 कप चाय बना के दो ना, चाय पीना है मुझे। तो वाइफ बोली कि देखो मैं भी थक गई हूँ आज बहुत, थोड़ा सा आप बना लीजिए ना खुद से, ठीक है। तो हस्बैंड बोला कि अरे तुमको चाय बना के मांग रहा हूँ, तुम चाय नहीं दे रही है ना। ऐसे ही धीरे धीरे छोटा सा बात से धीरे 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 दोनों के बीच में बात बढ़ता गया। तो वाइफ बोलने लगी सिर्फ तुम ही जॉब करते हो क्या, मैं भी तो जॉब पर जाती हूँ, मैं भी तो मेरा भी तो शरीर है ना, तुम थकते हो तो क्या मैं नहीं थकती हूँ क्या जॉब करके, मैं भी थक जाती हूँ और मुझे तो बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है, घर का इतना सारा काम भी करना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा 1 कप चाय बना के नहीं पी सकते। तो दोनों में बात ऐसे ही बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो हस्बैंड ने बोला चुप रहो, अगर अब एक भी शब्द बोला तो मैं इस बच्चे को, जो 6 महीने का बच्चा था वहां उस दोनों का बच्चा था, बोला कि अगर एक भी शब्द तुमने बोला तो मैं इस बच्चे को खिड़की के बाहर फेंक दूंगा अभी 7th फ्लोर से। दोनों में इतना गुस्सा बढ़ गया लड़ते 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 कि इस हद तक बात पहुंच गई। और हस्बैंड ने बोला कि तुमने अगर एक शब्द भी आगे बोला तो मैं इस बच्चे को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दूंगा 7th फ्लोर से, उसके हस्बैंड ने बोला। तो उसकी वाइफ भी बहुत गुस्से में थी, उसने बोली कि कैसे तुम फेंक देगा, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे फेंक देगा, ये सिर्फ मेरा बच्चा है क्या, तुम्हारा भी तो बच्चा है ये, कैसे तुम फेंक देता है, फेंको तो जरा देखते हैं हम भी। तो उसके हस्बैंड तो गुस्सा में था ही, और इतना देर से जो झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, इससे और गुस्सा बढ़ा हुआ था उसका। और अभी वाइफ बोल दी कि देखते हैं तुम कैसे फेंकता है, फेंको तो। उसका पारा पूरा चढ़ गया, उसने बच्चे को उठाया, 6 महीने के बच्चे को, और 7th फ्लोर का खिड़की से बाहर फेंक दिया उसको। 7th फ्लोर का कितना हाइट होगा सोचो बिल्डिंग का, वहां से 6 महीने के बच्चे को हस्बैंड ने खिड़की के बाहर फेंक दिया उसको। तो क्या हुआ, बच्चे का डेथ हो गया। अभी दोनों हस्बैंड और वाइफ जेल में है, अभी हस्बैंड और वाइफ दोनों को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया है। तो देखो एक छोटा सा बात से स्टार्ट हुआ था, सिर्फ हस्बैंड ने बोला था 1 कप चाय बना के दो, वो हस्बैंड अगर खुद से बना के पी लेता और गुस्सा नहीं करता, दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता, तो बात इतनी दूर तक नहीं पहुंचती, है ना। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ के अंदर कंट्रोल करने का शक्ति नहीं था, वो दोनों गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया उन्होंने। तो हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि कंट्रोल करना गुस्सा पे, लस्ट पे मतलब काम पे, इल्यूजन पे, ग्रीड पे मतलब लालच पे, ये सब चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये सब चीजों पे कंट्रोल रहता है तो बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम जीवन में बच सकते हैं। और कंट्रोल नहीं है तो देखो एक छोटी सी बात से कितनी बड़ी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हमें कंट्रोल करने का आर्ट सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए। अगर हम खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारा लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगा। अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम भी एक जानवर के जैसा ही है, जैसे लास्ट मंडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर हमको लाना चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर है तभी हम ह्यूमन हैं, तभी हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं। ये सब गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम भी जानवर ही हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मंडे को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4 टाइप्स का इंस्पिरेशन होता है,
ठीक है, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो आप लोग नेक्स्ट मंडे को फिर से आइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।